be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। इस बार की रिपब्लिक डे परेड काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो कि 2024 में जिसका सीक्रेट फेस चल रहा था, जिसको इंडिया का टॉप सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, अब जब हमारी रिपब्लिक डे परेड होगी कर्तव्य पथ पे, तब उसको अनवील और शोकेस किया जाएगा। और इसका सारा का सारा कंट्रीब्यूशन दिया जाना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज हमारी डीआरडीओ एजेंसी को, जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और ये हर एक इंडियन को गौरवान्वित और प्राउड फील कराएगी। मैं यहां पे बात कर रहा हूं लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। देखिए नाम बड़ा है, बट मैं एक एक वर्ड आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगा, सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप समझ पाएं कि जब हम लॉन्ग रेंज कहते हैं, हाइपरसोनिक कहते हैं, मिसाइल कहते हैं, इनका मतलब क्या होता है। और जब आप इनके एक एक फीचर्स को समझ पाएंगे, तब आप ये समझ पाएंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और क्या क्षमता है इसके अंदर। तो वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को, हर एक कीवर्ड को डिकोड करेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ये कितनी बड़ी विन है हमारे लिए। और इसके बाद में जब ये रिपोर्ट्स बाहर आती हैं कि जो एक सीक्रेट फेस चल रहा था, अब उसको शोकेस किया जाएगा कर्तव्य पथ पे इस रिपब्लिक डे पे, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी भी रिपब्लिक डे हम मनाने वाले हैं। एंड देन आप देखेंगे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं, डीआरडीओ टू शोकेस लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल एट रिपब्लिक डे परेड, इंडियाज हाइपरसोनिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी स्टेप्स आउट ऑफ द शेडोज। आउट ऑफ द शेडोज मीन्स काफी सालों से ये जो सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट है ये चल रहा था, और अब उसको शोकेस किया जाएगा। और इवन ये अलग अलग जगह इसके आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब इंडिया की एंट्री होगी उस एलीट क्लब ऑफ हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल में, जिसमें रशिया है, चाइना है एंड इवन यूएस है। और आप ये जाके चेक भी कर सकते हैं, अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे तब आप देखेंगे कि बहुत सारे नेशन है। जैसे चाइना है, उनके पास में अलग अलग DF/17 DFZ-F हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, देन DF/27, ऐसे ही फ्रांस के पास भी है। हालांकि इनके पास में अभी तक जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है वो नहीं है। हाँ, इन्होंने काम किया था, पहला फ्रेंच प्रोग्राम जो हाइपरसोनिक पे लॉन्च किया गया था 1965 में, बट उसको कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि ये अभी जो विकिपीडिया पेज है उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, बट इवन ये बताया जाता है कि जापान के पास में भी है, नॉर्थ कोरिया के पास में भी है। बट अगर आप इस एलीट क्लब की बात करेंगे तो वहां पे प्रोमिनेंटली हम नाम लेते हैं रशिया, चाइना और यूएसए का, जिनके पास में ये जो वेपन है एज अ बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, ये इनके पास में भी है। और साफ साफ बता दूं, ये इंडिजिनस है, यानी पूरी की तरह से हमने इसको बनाया है या फिर मेड इन इंडिया है। अब आप ध्यान से इस चीज को सुनिएगा जो मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि लोग क्या होते हैं, मतलब आएंगे और बताएंगे कि हमारी ये है, इसकी ये कैपेबिलिटीज हैं, इसकी ये क्षमताएं हैं, अब हमें ये ताकत मिलेगी। लेकिन जब तक आप इस डिफेंस वेपन को समझेंगे नहीं, तो आप ये भी नहीं इमेजिन कर सकते, विजुलाइज कर सकते कि सही में ये क्षमता है तो क्यों है। देखिए, जब मैं मिसाइल की बात करता हूं तो आप मिसाइल से क्या सीखते हैं। मिसाइल एक सिंपल भाषा में एक फ्लाइंग वेपन है, मतलब एक वेपन जो हवा में उड़ सकता है, जो एक्सप्लोसिव लेके जा सकता है, और टारगेट कहां है उस टारगेट को हिट कर सकता है। राइट, ये मिसाइल। और मिसाइल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर आप स्पीड पे बात करेंगे तो सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक होता है। अगर आप बात करेंगे कि कहां से लॉन्च किया जा रहा है, तो अलग अलग लॉन्चेस होते हैं। मान लीजिए लैंड से लॉन्च किया जा रहा है, लैंड वेरिएंट है, समुद्र से लॉन्च किया जा रहा है, या फिर आपके हवा से लॉन्च किया जा रहा है। फिर उसके बाद में मिसाइल में ये भी देखा जाता है किस टाइप की मिसाइल है, सरफेस टू एयर है, मतलब सतह से एयर में जाएगी या हवा से हवा में ही जाएगी। बहुत अलग-अलग तरीके के अलग-अलग हमने इसमें कैटेगराइजेशन कर रखे हैं। बट यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में आपको बता दिया है कि मिसाइल क्या होती है। फिर बात करते हैं कि मिसाइल में कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब आप ये मिसाइल का एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक इसमें होता है गाइडेड और टारगेटिंग सिस्टम, जिसको आप कंट्रोल और गाइडेंस कह सकते हैं। अब जब मैं गाइडेड सिस्टम की बात करता हूं तो ये ब्रेन होता है, ये बताता है मिसाइल्स को कि आपको कहां जाना है और किन किन डायरेक्शंस में आपको अपने आप को ले जाना है, या फिर कब कब डायरेक्शन चेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप की तरह। और टारगेटिंग सिस्टम इनकी आंखें होती हैं, यानी कि ये जो मिसाइल है ये कहां टारगेट करेगी, यानी कि कौन सा ऐसा प्रिसाइज लोकेशन है जहां पे ये मिसाइल जाके अटैक करेगी उस एनिमी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये एक और खास बात बता देता हूं, ये जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, ये इंडियन नेवी ने डेवलप की है, और अभी तक इसका इस्तेमाल किया जाएगा जो हमारे तट हैं, जो हमारी कोस्ट हैं, वहां पे डिफेंस को मजबूत करने के लिए। ध्यान रखिएगा, लेकिन वन बाय वन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
अब मैं मिसाइल की बात कर चुका हूँ। मिसाइल में कंट्रोल एंड टारगेटिंग सिस्टम की बात करी। फिर बात करते हैं हम विंग्स और बॉडी की। और बॉडी और विंग्स को एरोडायनामिकली शेप दी जाती है। यानी कि ये एयर में स्मूथली मूव कर सके, इनको कोई प्रॉब्लम ना आए, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम कर सके। और फिर होता है प्रोपल्शन सिस्टम या फिर आप कह सकते हो सिंपल भाषा में बताऊँ तो एक इंजन जो कि इस मिसाइल को आगे फॉरवर्ड पुश फॉरवर्ड करती है, मदद करती है कि इसको स्पीड दे सके और आगे बढ़ा सके। और देन आपको मैं बॉडी और विंग्स बता चुका हूँ। देन इसमें मिसाइल में होता है वॉरहेड। ये आप जो देख पा रहे हैं, ये है वॉरहेड। अब वॉरहेड का मतलब है कि आप कौन से एक्सप्लोसिव्स लेके जा रहे हो, जिससे कि आप एनिमी टारगेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दोगे। अब एक इसमें होते हैं कन्वेंशनल वॉरहेड और एक होते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड। अब न्यूक्लियर वॉरहेड मतलब न्यूक्लियर वेपन्स, जो न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज़ करके बनाए गए हैं। और एक होते हैं कन्वेंशनल वॉरहेड, जहाँ पे हम बॉम्ब्स, बुलेट्स, शेल्स ये हम अ, अटैच कर देते हैं मिसाइल के साथ में एंड देन उसके बाद में जब भी मिसाइल टारगेट करती है, तो फिर जो भी है कन्वेंशनल वॉरहेड है, तो उस हिसाब से एक्सप्लोजन होगा। हालाँकि इसका कन्वेंशनल वॉरहेड्स का आजकल एक्सप्लोजन इतना नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, बट आप कंपेयर करेंगे न्यूक्लियर वेपन से या न्यूक्लियर वॉरहेड से, तो कंपैरेटिवली कम होता है। यहाँ तक आपको मिसाइल का स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि मिसाइल में क्या-क्या चीज़ें हैं। अब दूसरी बात है, ये है लॉन्ग रेंज। अब अगर आप रेंज की बात करेंगे, रेंज का मतलब है कि कितनी दूर तक, कितना दूर तक या कितना फार ये ट्रैवल कर सकती है। और उसी के बेसिस पे हम शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल, फिर इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद में लॉन्ग रेंज, फिर उसके बाद में इंटरकॉन्टिनेंटल इस तरीके के हम रेंज रखते हैं। अब जनरली देखिए अलग-अलग डेफिनिशंस हैं, कहीं पे कहा जाता है कि 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक आपको शॉर्ट रेंज देखने को मिलेगी, 500 से 1000-1200 तक आपको मीडियम रेंज देखने को मिलेगी, उसके बाद में आपको इंटरमीडिएट रेंज देखने को मिलेगी, इंटरकॉन्टिनेंटल आपको 5000 के बाद देखने को मिलेगी। अब चाहे से आप विकिपीडिया पे जाइए या फिर आप किसी भी एआई ऐप का इस्तेमाल कीजिए, आपको एक मिसाइल रेंज क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप शॉर्ट रेंज देख सकते हैं, शॉर्ट रेंज है लेस देन 1000 किलोमीटर जो कि हमारी पृथ्वी सीरीज़ है, अग्नि 1 है। और इवन अगर आप मीडियम रेंज देखेंगे तो 1000 से 3000 किलोमीटर जिसमें अग्नि 2, अग्नि प्राइम आती है। इंटरमीडिएट रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर है और लॉन्ग रेंज में जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल है उसमें 5500 किलोमीटर है। ऐसा ही विकिपीडिया पे भी सेम इसी तरीके का आपको कैटेगराइज़ेशन देखने को मिल जाएगा। अब अभी हालाँकि जो इसकी रेंज है, इसकी रेंज बताई जा रही है 1500 किलोमीटर। अभी तक हमने 1500 किलोमीटर तक की रेंज इसको डेवलप कर लिया है। यानी कि जो अरेबियन सी है, जो बे ऑफ बंगाल है या फिर आप ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या फिर ये म्यांमार, नेपाल, भूटान ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप मैप्स में देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये रीजन कवर करा जा सकता है। और ये एरिया डिनायल ज़ोन है। यानी कि अगर कोई फॉरेन नेवी की शिप्स हो गई, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, वो अगर यहाँ एंटर करते हैं और हमें थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास में एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक ऐसी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जो कि ये जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो कैरियर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है और स्पेशली अभी ये कोस्टल एरियाज़ के लिए बनाई गई है, ध्यान रखना। और इसका भी एक एडवांटेज है कि कोस्टल एरियाज़ में क्या एडवांटेज होता है उसका। होगा क्या कि जब आप पहली बात तो इसको लॉन्च करने के लिए आपके पास में ऐसा लॉन्चर है, जो कि मोबाइल है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको अभी शिप्स के लिए नहीं बनाया गया, बाद में शिप्स के लिए भी बनाया जाएगा। बट इसके साथ-साथ एक कैपेबिलिटी ये आती है कि मोबाइल लॉन्चर का मतलब हो गया कि मान लो मैंने यहाँ पे पहले तैनात कर दिया, अब मेरे को उसको यहाँ ले जाना है तो यहाँ ले जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल का मतलब मैंने ट्रक के ऊपर माउंट कर दिया। अब मैंने ट्रक के ऊपर अगर इसको माउंट कर दिया तो मैं यहाँ से यहाँ ले जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ ले जा सकता हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा रेंज मिल जाती है। मैं यहाँ भी टारगेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी टारगेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी टारगेट कर सकता हूँ, मैं इधर भी टारगेट कर सकता हूँ, इधर भी टारगेट कर सकता हूँ। ये पूरे रीजन में मैं टारगेट कर सकता हूँ जिससे कि सामने वाला अगर राइवल अपनी फॉरेन नेवी को लेके आता है जिसमें डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसीलिए इसको बनाया भी इसी वजह से है, एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करना हो, एनिमी वॉरशिप्स को टारगेट करना हो, डिस्ट्रॉय करना हो और जो हमारी समुद्री ताकत है उसको और मजबूत करना हो। अब बात करते हैं एंटी शिप की। अब एंटी शिप आप साफ-साफ समझ गए होंगे। एंटी शिप मतलब जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, बाकी फॉरेन नेवीज़ में जो शिप्स होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना है। अब देन आता है हाइपरसोनिक एंड ग्लाइड। अब देखिए, जब आप हाइपरसोनिक की बात करते हैं, तो ये स्पीड को जो मेज़र किया जाता है, उसके बाद में आप कैटेगराइज़ करते हैं। मतलब स्पीड के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, वो सबसोनिक है, सुपरसोनिक है या हाइपरसोनिक है, ये कैटेगराइज़ेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कैलकुलेट किया जाता है मैक नंबर में, यानी पहले रखा जाता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। अब अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड से कम है, तो आप देखेंगे लेस देन 1 नंबर आएगा जो कि सबसोनिक कैटेगरी में आएगा। और मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 गुना से लेकर 5 गुना के बीच में है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सुपरसोनिक है। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 गुना से लेकर 10 गुना तक है या 10 गुना से ज़्यादा है, 10 गुना के ज़्यादा भी नंबर एक और होता है, लेकिन 5 गुना से 10 गुना के बीच में है या वहाँ तक लाई करती है, तो दैट विल बी हाइपरसोनिक।
यानी कि इस मिसाइल की जो स्पीड है, वो 5 गुना से लेकर 10 गुना की रेंज में रहेगी व्हेन वी कंपेयर इट टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो अब यहां तक आपको टर्म समझ में आ चुकी होगी। अब धीरे-धीरे आप इसको समझेंगे कि इसके ऊपर फायदे क्या हैं। पहली चीज मिसाइल जो कि टारगेट कर सकती है हमारे एक एनिमी ऑब्जेक्ट को। दूसरा लॉन्ग रेंज यानी अभी तक 1500 किलोमीटर है, धीरे-धीरे इसको डेवलप किया जाएगा। 1500 किलोमीटर तक कोई भी अगर हमारी इस रेंज के अंदर कोई भी टारगेट आता है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंटी शिप यानी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर आए, डिस्ट्रॉयर आए उसको हम हटा सकते हैं और हाइपरसोनिक इतनी स्पीड कि इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो कि हमें एक एडवांटेज देता है कि अगर मान लीजिए सामने वाले ने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, उन्होंने रडार एक्टिवेट कर रखी है, तो उनके पास में कम टाइम हो डिफेंड करने का और यहाँ पे ये हाइपरसोनिक मिसाइल हमें काम आती है। देन आता है ग्लाइड सिस्टम। अब आपने पेपर के एयरप्लेन बनाए होंगे, हाँ? जब आप एयरप्लेन बनाते हो और उसको छोड़ते हैं, तो जिस तरीके से वो हवा में स्मूथली हवा को काटते हुए और एयर जो उसको लिफ्ट देती है और स्मूथली वो एटमॉस्फेयर के अंदर हवा को चीरते हुए निकल जाता है, उसे हम ग्लाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बर्ड्स को भी देखा होगा, काफ़ी बार वो अपने जो विंग्स होती हैं, उनको फैला के रखती हैं, बट जैसे ही वो अपने विंग्स को फोल्ड करती हैं, देन उसके बाद में एरोडायनामिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, जिससे कि वो एयर की लिफ्ट के दौरान या एयर को काटते हुए स्मूथली उसके अंदर जाते हुए अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो आई होप अब आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी जो मैं आपको एक-एक करके समझाना चाहता था। अब इससे होगा क्या कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जहां पे हमारे राइवल कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूएस को एयरक्राफ्ट कैरियर भेज देता है या फिर चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर आपके शिप्स भेज देता है जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो हमारे लिए थ्रेट है। तो अब जो एक गैप था, वो एक गैप जो है वो फुलफिल हो जाएगा और जो फॉरेन नेवीज़ हैं, हम उनको इस रेंज से दूर रख सकते हैं, अगर वो हमें थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं तो, राइट? ये सारी चीज़ें थी, हाइपरसोनिक वेपन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और सबसे बड़ी बात, जब मैं हाइपरसोनिक की बात कर रहा हूँ, तो आप ये देखिए ना कि अगर सबसोनिक होती, सुपरसोनिक होती, तो ज़्यादा टाइम मिलता है एयर डिफेंस सिस्टम को, बट यहाँ पे 2-3 मिनट टाइम मिलेगा और जो 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है ना, अगर 1500 किलोमीटर दूर तक टारगेट बैठा है, तो उसको सिर्फ 15 मिनट के अंदर उस टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये कैपेबिलिटी मिलती है हाइपरसोनिक की वजह से। अब आप देख लीजिए मैक अभी 6 इसका कंफर्म टेस्ट डेटा है, धीरे-धीरे हम इसको 8 से 9 ले जाएँगे। टाइम टू टारगेट 15 मिनट्स है। पेलोड मैंने आपको कन्वेंशनल और न्यूक्लियर बता दिए हैं। रेंज अभी इसकी करंट 1500 किलोमीटर है, फ्यूचर वेरिएंट्स 3500 किलोमीटर है। इसीलिए कहते हैं कि आप अगर एक बार सरल भाषा में सारी चीज़ें समझ लेंगे, तो आपको बाद में डॉट्स कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब सर आपने बताया कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, तो क्या ये प्रॉपर्ली बैलिस्टिक मिसाइल है? नहीं, ये क्वाज़ी बैलिस्टिक है। मतलब कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बैलिस्टिक के हैं और कुछ कह सकते हो आप क्रूज़ मिसाइल के हैं। अब जनरली क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल को एक मान लीजिए कोई मोबाइल लॉन्चर है या फिर जहाँ से भी आप छोड़ रहे हैं, लैंड वेरिएंट है, सी वेरिएंट है, फायर मतलब एयर वेरिएंट है, आपने उसको छोड़ा। अब ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती है, जो 45 डिग्री एंगल पे मिलता है जिससे अपन को मैक्सिमम रेंज मिल सके या हम मैक्सिमम दूरी तक इसको फेंक के जो भी टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ये पहले क्या करती है, पहले ये एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है एंड देन एटमॉस्फेयर के बाहर जाने के बाद में ये एक प्रेडिक्टेबल पाथ को फॉलो करती है जहां पे आप टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्या? प्रेडिक्टेबल पाथ को। लेकिन जब आप इस मिसाइल की बात करेंगे, तो ये क्या करती है, पहले तो एक बार के लिए ये फ्यू मीटर्स अबव जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, देन उसके बाद में ये अपने पाथ को चेंज करने लग जाएगी। ये ग्लाइड करेगी थ्रू एयर जिससे ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं। हालाँकि इसके अंदर भी गाइडेड सिस्टम और ये सब कुछ लगा होता है जिससे कि नेविगेशन में दिक्कत ना हो और आराम से आप जो एयर डिफेंस है उसको आप चकमा दे पाओ और वो डिटेक्ट ना कर पाए। तो इसीलिए इसके पास कुछ बैलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ इसके पास में क्रूज़ प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट? क्रूज़ में आप क्या होता है आप गाइडेड होते हो, आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, आप मैन्यूवर कर सकते हो, बट बैलिस्टिक में आप प्रॉपर्ली एक गाइडेड पाथ फॉलो कर रहे होते हो। इसीलिए मैं इसको क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी यानी ऐसा पाथ फॉलो कर रही है, जो ना तो बैलिस्टिक की रेंज में आएगा, ना क्रूज़ की रेंज में आएगा, इट्स अ मिक्स ऑफ इट। इनिशियली ये बैलिस्टिक की तरह बिहेव करेगी, बाद में ये क्रूज़ की तरह बिहेव करेगी। लेकिन इसमें सबसे खास बात है मल्टीपल स्किप्स। मतलब ये डायरेक्शन में जब ये ग्लाइड कर रही होगी और जब ये ग्लाइड कर रही होगी तो इसे इंजन की ज़रूरत नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, इसे कोई बूस्टर की ज़रूरत नहीं है जो इसको आगे फैलाएगा। इसको बनाया ही इसी तरीके से गया है कि ये हवा में ही अपने आप की डायरेक्शन चेंज करते-करते टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी और पहली बात इसका पाथ जो है अनप्रेडिक्टेबल होगा। अब इसीलिए इसका नाम रखा है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल दैट इज़ लरशम LRA डैश एशम जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें इसको और फिर उसके बाद में ऐसे मैनूवर करते-करते ये टारगेट शिप को डिटेक्ट करके टारगेट कर पाएगी। अभी करंटली हम जो है इसको कोस्टल एरियाज़ से ही लॉन्च करेंगे और ये मोबाइल लॉन्चर जो आपको देख सकते हैं, ये हमें एबिलिटी देते हैं कि हमें कोई शिप्स की ज़रूरत नहीं है, बट धीरे-धीरे हम इसमें फ्यूचर शिप लॉन्च वेरिएंट भी लेके आएँगे क्योंकि ये इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है स्पेशली और इसको लॉन्च किया जाता है, इसका जो लॉन्च सिस्टम है, इसको कोल्ड लॉन्च सिस्टम कहते हैं।
अब ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये है कैनिस्टर, राइट? ये जो आप देख पा रहे हैं कैनिस्टर, ये एक तरीके से सील ट्यूब या फिर आप कंटेनर मान लीजिए जिसमें मिसाइल्स को रखा जाता है और फिर उसके बाद में यहीं से लॉन्च करते हैं। अब ये कोल्ड लॉन्च सिस्टम इसलिए है कि इनिशियली गैस का प्रेशर इतना बनेगा कि उस मिसाइल को थोड़ी फ्यू मीटर्स ये हवा में फेंक देगी। देन जैसे ही हवा में अपना पाथ डिसाइड करेगी कि हाँ, मेरा टारगेट उधर है, देन उसके बाद में थोड़ी देर बाद ही आपको बूस्टर यानी इंजन देखने को मिलेगा जो इसको पुश फॉरवर्ड करेगा, इसको एक तेज़ी देगा, इसको स्पीड देगा एंड देन इट विल ग्लाइड। इसीलिए इसको कोल्ड लॉन्च सिस्टम कहा जा रहा है। और जो हमारा सबसे बड़ा राइवल है वो है DF-21D, जिसको कैरियर किलर कहा जाता है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये चाइना के पास में है। तो अगर इसका रिस्पॉन्स है तो हमारा रिस्पॉन्स है LRASHM। और फिर अभी धीरे-धीरे जो है कोस्टल डिफेंस हमारी 1500 किलोमीटर है, फिर शिप के वेरिएंट लॉन्च किए जाएँगे, फिर इसकी रेंज और बढ़ाई जाएगी। और हालाँकि होता क्या है कि काफ़ी बार आप रेंज को डिस्क्लोज़ भी नहीं करते। मतलब आप 1500 हो तो हो सकता है 2500 तक जा सकती है, लेकिन हमें रेंज को डिस्क्लोज़ ही नहीं करना, हमें बताना है कि हम 3000 साढ़े 3000 बाद में अचीव करेंगे, लेकिन हो सकता है अभी इन्होंने अचीव कर ली हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज़ बेसिक्स से समझाना बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, जिससे लेकिन मेरी यही हमेशा एक कोशिश रहती है कि आपको चीज़ें समझ में आएँ और आप उससे रिलेट कर पाएँ, आप समझें। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं है, तो भी आप उस चीज़ को समझें। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी जनवरी 31, 2026 9:30 से ढाई पीएम 2 स्लॉट में एग्ज़ाम हो रहा है। ऐसे ही हमारी रिपब्लिक डे सेल चल रही है, उसमें आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी 50। इसमें डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी 19,999 में 55% का ऑफ भी मिल जाएगा। So thank you very much for giving me your precious asset. That is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.